तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में ट्रस्ट ने किया करोड़ों का घोटाला। समाजवादी पार्टी ने किया खुलासा, बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। नवाब मलिक ने किया दावा, भाजपा के 12 नेता देंगे बीजेपी से इस्तीफा और एनसीपी में करेंगे वापसी। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे यूपी में चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने योगी को दिया बड़ा झटका। बीजेपी से गठबंधन करने से साफ किया इनकार, कहा अमित शाह भी बुलाएंगे तब भी नहीं करूंगा गठबंधन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूरे देश में कुंभ मेले ने फैलाया कोरोना। भाजपा की बड़ी मुश्किलें, कुंभ मेले में दी गई थी कोरोना की फर्जी रिपोर्ट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका जम्मू कश्मीर में कराएगा जल्द चुनाव। मोदी सरकार भी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए हुई तैयार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में रलोक पुलमुत बोले यूपी चुनाव में नहीं चलेगा लव जिहाद और गौ आतंक जैसा बनावटी मुद्दा, यूपी में विकास के नाम पर होगा चुनाव। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों का घोटाला। समाजवादी पार्टी ने किया खुलासा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों का घोटाला हुआ है और इसका खुलासा समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र पर जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए की जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 10 मिनट के अंदर 19 करोड़ रुपए में रजिस्टर कराकर उसका एग्रीमेंट करा दिया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से मंदिर के नाम पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी घोटाले कर रहा है और मंदिर के नाम की जमीन में करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बाद मोदी से जो है इस मामले की जांच कराने की मांग की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल के बाद महाराष्ट्र में लगने वाला है भाजपा को बड़ा झटका। नवाब मलिक ने किया दावा, भाजपा के 12 नेता जल्द देंगे बीजेपी से इस्तीफा, एनसीपी को करेंगे ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी को झटका लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शरद पवार के संपर्क में हैं और वे एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं। इसमें से अधिकांश नेता वे हैं जो कई सालों पहले कांग्रेस और एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने नेताओं की संख्या 12 बताई है और कहा है कि लगभग 12 भाजपा नेता एनसीपी में लौटना चाहते हैं और भाजपा से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका महाराष्ट्र में भाजपा को लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ मेले से फैला पूरे देश में कोरोना, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूरे देश में कोरोना वायरस कुंभ मेले से फैला है, इसका खुलासा हो गया है और उत्तराखंड की भाजपा सरकार कुंभ मेले को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि जब उत्तराखंड में कुंभ मेला चल रहा था तो बाहर से आए श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने इस बात पर इजाजत दी थी कि वह कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, उन्हीं लोगों को ही कुंभ मेले में इजाजत दी जाएगी। लेकिन आज उत्तराखंड की भाजपा सरकार की बड़ी पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि कुंभ मेले में 1 लाख फर्जी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट सरकार ने बनवाई थी, जिसका खुलासा अब हुआ है और इस खुलासे के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा कि आखिरकार उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने इतना घिनौना काम क्यों किया था और इससे साबित हो गया है कि कुंभ मेले से ही पूरे देश में कोरोना वायरस फैला था। दरअसल आपको बता दें कि 1 लाख कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट कुंभ मेले में फर्जी बनाई गई थी और सरकार को इसकी जांच थी, लेकिन सरकार ने इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन जिन व्यक्तियों की फर्जी रिपोर्ट की गई थी उन्होंने ही अब उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका डाली है और बताया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और उत्तराखंड की भाजपा सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल में नेतन्याहू का दौर हुआ खत्म, नफ्ताली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री। जहां दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल में पिछले कुछ दिनों से बड़े सियासी उलटफेर की आशंका जताई जा रही थी और अब आखिरकार 12 साल बाद नेतन्याहू की सत्ता चलेगी। नफ्ताली बेनेट इजराइल के आज नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बेनेट की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। इजराइल में 8 दलों की गठबंधन सरकार के पक्ष में 60 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 59 और एक सदस्य गैर हाजिर रहे। इन दलों के गठबंधन में जो तय हुआ उसके मुताबिक नफ्ताली बेनेट 27 अगस्त 2023 से इजराइल के पीएम रहेंगे। यार लैपिड तब तक विदेश मंत्री रहेंगे। इसी तारीख को पदों की अदला बदली होगी। आपको बता दें कि हाल ही में गाजा पट्टी में इस्लामिक समूह हमास के साथ घातक सैन्य संघर्ष के बाद हुए सीज फायर के बाद इजराइल में विपक्षी गतिविधियां तेज हो गई थी। विपक्ष दलों ने सरकार द्वारा की गई कठोर कार्रवाई की निंदा की थी और इसे गलत बताया था, जिसके बाद नेतन्याहू को यहां से हटा दिया गया है और इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बने हैं। ये भी कट्टरपंथी बताए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगा अमेरिका। मोदी अमित शाह ने की तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए राजनीतिक दलों से चर्चा के लिए तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार ने अभी इसके लिए किसी भी पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों के गुपकार गठबंधन ने भी इसमें शामिल होने के लिए अपनी सहमति दिखाई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया था और राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जिसके बाद यहां पर लोकसभा चुनाव सहित विधानसभा चुनावों का वहां के राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था। अब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से बातचीत के संकेत मोदी सरकार ने दिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने का दबाव बनाया था। अमेरिका ने कहा था कि तत्काल मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा अमेरिका के दबाव में आई और मोदी सरकार अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन करने से किया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने आज योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने भविष्य में भाजपा के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन से इनकार करते हुए आरोप लगाया है कि वहां पिछड़े वर्ग के नेताओं की हालत गुलामों जैसी है। उन्होंने कहा है कि वह भाजपा के किसी भी नेता के संपर्क में नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यदि उन्हें न्योता देते हैं तो भी वह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राजभर की पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था और यह करार अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। 2017 के चुनाव में भाजपा ने राजभर की पार्टी को 8 सीटें दी थी, जिसमें से 4 सीटों पर राजभर समेत उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया, लेकिन कुछ माह बाद भाजपा से दूरी उनकी बढ़ती गई और उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन अब भाजपा ने फिर से उनसे गठबंधन करने की मांग की, लेकिन राजभर ने गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो दल भाजपा को हराएंगे वह उनके साथ गठबंधन करेंगे। तो यह तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा उलटफेर। उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटा सकती है कांग्रेस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। इस वजह से पिछले कुछ दिनों से वहां के सियासी गलियारों में एक खबर तेजी से फैल रही है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन उद्धव ठाकरे की जगह नया चेहरा ला सकती है। हालांकि शिवसेना ने इस खबर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे सिर्फ अफवाह करार दिया है। साथ ही कहा है कि सीएम उद्धव अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। ये बात गठबंधन के वक्त ही तीनों दलों में तय कर ली गई थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि वह महाराष्ट्र में आने वाले सभी चुनावों को अकेला लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस चाहती है कि जिस तरह से शिवसेना ने 2.5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम पद पर काबिज होकर सरकार चलाई है, उसी तरह से अब सीएम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हटें और कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा महाराष्ट्र में सरकार चलाए। इसी को लेकर ये खबरें चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में रालोद प्रमुख बोले यूपी चुनाव में नहीं चलेंगे लव जिहाद और गौ आतंक जैसे बनावटी मुद्दे। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि रलोद प्रमुख जयंत चौधरी ने रविवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति भाजपा की कथित उदासीनता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उससे बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और गौ आतंक जैसे बनावटी मुद्दे अब उत्तर प्रदेश में योगी के काम नहीं करेंगे। चुनाव विकास मुद्दों पर ही जीता जाएगा। भैया आपको बता दें कि पिछले महीने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद रलोद प्रमुख का पद संभालने वाले जयंत ने कहा कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच अच्छे संबंध हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जयंत ने कहा कि चुनाव के लिए औपचारिक गठबंधन पर विस्तार के काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और गठबंधन के साथ उन्होंने पिछले कई चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति यूपी में करती है, लव जिहाद और गौ आतंक जैसे मुद्दे उठाती है, लेकिन इस बार इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सिर्फ विकास के नाम पर ही यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है, और इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही अपने ट्वीट में दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि झूठ और खोखले नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। कांग्रेस नेता वैक्सीन की कमी, जीएसटी और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में नीतीश कुमार ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। कहा हमें चाहिए मोदी सरकार में मंत्री पद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच अब एनडीए में भाजपा की साथी पार्टियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि बताया गया है कि इसमें सबसे पहली मांग बिहार में भाजपा की साथी जेडीयू की तरफ से उठाई गई है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने कैबिनेट मंत्रियों के लिए 3 नेताओं के नाम आगे किए हैं। इनमें से 2 को कैबिनेट मंत्री में जगह मिलने की उम्मीद जताई गई है और 1 को मंत्री। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू के साथ साथ भाजपा के जो और सहयोगी केंद्र में दल हैं, उन सभी ने मंत्री पद मांगे हैं, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा चाहती है कि उनकी पार्टी के नेता ही केंद्र में मंत्री बने रहें, लेकिन जेडीयू ने भी अब मोदी सरकार में हिस्सेदारी मांगी है और 3 करीबी नेताओं को केंद्र में मंत्री बनाने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुकुल राय के टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता राजीव बनर्जी भी कर सकते हैं टीएमसी को ज्वाइन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुकुल राय के बाद क्या और भी भाजपा नेता टीएमसी में शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को भाजपा नेता राजीव बनर्जी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात की है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से शुरू हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुणाल घोष टीएमसी के राज्य महासचिव हैं और आपको बता दें कि टीएमसी में राजीव बनर्जी भी शामिल जल्द हो सकते हैं, क्योंकि वह बीजेपी के नेता है और मुकुल रॉय बीजेपी को साथ छोड़कर टीएमसी में अभी हाल ही में शामिल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है।